हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के पार्ट 2 यानी कि एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, और इसमें हमें इस एक्सरसाइज के 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके सीआई और एसआई के कंसेप्ट को क्लियर किया था और इसके एग्जाम्पल पार्ट्स को कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आर एस अग्रवाल की बुक से भी जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के और क्या क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती हैं उस पर भी हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझना है और इजीली तरीके से यानी ट्रिकी अप्रोच से भी सॉल्व करना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की मैथ्स के जो सोल्यूशन पार्ट है उसे वहाँ से देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो हमें इसमें पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट अमाउंट एंड सीआई। हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला ये जो फॉर्मूला बेस्ड है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 की पावर में n या t, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स होगा ये नंबर ऑफ ईयर्स में होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को करने की एक और अप्रोच थी। तो वो दूसरी अप्रोच क्या थी कि आप पहले साल का ऐसा ही निकालिए, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसके बेस पे पहले साल का ऐसा ही निकालिए। उसके बाद जो भी अमाउंट 1 बनेगा यानी कि पहले साल का जो भी अमाउंट आएगा वही दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे दोबारा ऐसा ही 2 निकालिए यानी कि दूसरे साल के लिए, सिर्फ दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालिए। फिर जो भी अमाउंट बनेगा वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। वही हमारा तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। इस कंसेप्ट पे हमने बात की थी और इसी के दोनों तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम करते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन फॉर्मूले से हो जाएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, और जो सिंपल अप्रोच करके हमें इस कंसेप्ट के थ्रू करने होंगे वो कंसेप्ट के थ्रू हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, जो पहले क्वेश्चन में ये जो दे रखा है 10,800, ये हमारा प्रिंसिपल है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर्स और रेट परसेंट जो दे रखी है इसे हमें ध्यान से देखना है, 12.5%। लेकिन ये पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि प्रत्येक साल के बाद में ब्याज पर ब्याज लगेगी। इस कंसेप्ट को हमने पहले भी समझ लिया है। तो अब देखिए, यहाँ से हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले रेट परसेंट को सॉल्व करते हैं। तो रेट परसेंट हो जाएगी 25/2%। अब जैसे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल। ये देखिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है तो बार बार नहीं लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 10,800 इंटू 1 प्लस r बाय 100। तो ये देखिए ये r है, परसेंट, ये r बाय 100 आना है तो यहाँ पे परसेंट का सिंबल नहीं लगाएंगे, अपन में 100 यहाँ पर आ ही रखा है, n की जगह पे नंबर ऑफ ईयर्स। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे 10,800 है, इसको इससे काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10,800 इंटू 4 टू जा 8 प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा, 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। अब देखिए हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहली चीज़ यह कि 8 की टेबल में अगर हम देखें, 8 का जो हम ये रूल पढ़ते हैं, डिवीज़न रूल जो रहता है उसमें हम ये समझते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। 8 के लिए यह रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट, तो आखिरी की 3 डिजिट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 800। 800 तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड कर देना। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 1 जा 8, कैरी 2, 8 3 जा 24, 4 आएगा, 8 5 जा 40 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 1350 को जब हम फिर से 8 से डिवाइड करके देखेंगे
तो अब यहाँ पे 350 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ हाफ से डिवाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब ये 4 2 जा, और इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो जब हम इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 6 7 5। अब हमारे लिए इसे मल्टीप्लाई करना, हमें इसे डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का क्यूब इज 729 इंटू का 675 अपॉन में 12, 4 इंटू का 8। अब अगर हम ध्यान से देखें, ना तो 7294 4 से डिवाइड होगा और ना ही 729 8 से डिवाइड होगा, तो हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है तो आपके पास में कैलकुलेटर तो होगा नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद इसे डिवाइड कर देना है। तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 12 से। एक बार देख लेते हैं, 675 इंटू का 729 492,075 अपॉन में 8 4 जा 32। इसे हमें डिवाइड करना है 32 से। जब हम इसे 32 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर बन रहा होगा 15377.34। 0.34 के बाद 3 लिखा हुआ है तो राउंड ऑफ करेंगे तो इतना हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। हमें यहाँ से CI भी फाइंड आउट करना था, तो CI कब निकलेगा, जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट है 15,377 रुपये 34 पैसे, माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,800 रुपये। हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे 10,800 रुपये, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4577.34, यानी इतने रुपये हमारा CI हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपये, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 होल 1/2 ईयर्स और रेट परसेंट दी हुई है 10%। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ आएगी, इसे समझते हैं। पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर में n। अब n की बात करते हैं टाइम पीरियड की, तो यहाँ टाइम पीरियड है 5/2। यहाँ हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2 साल पूरा प्लस हाफ ईयर, यानी कि 2 साल और उसके बाद आधा साल। तो अगर हम यहाँ पे 5/2 लिखते हैं, तो एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था जिसमें हमने यह जाना था कि 5/2। अब इसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल का हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो जैसे हम 2 साल का अमाउंट निकालेंगे तो ये इससे कट जाएगा, वैल्यू कितनी बनेगी 18,000 इंटू का 11/10 इंटू का 11/10। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 18 करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है। कैसे, देखिए 18 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 8 का 8 लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे 9 आएगा और एक बार 1 आएगा, तो 18 इंटू 11 कितना हो गया 198। अब इसे अगेन 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे, 8 का 8, 9 और 8 17 कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11 कैरी 1 और 1, और यहाँ पर 1 लगाते हैं तो 2। ये मल्टीप्लिकेशन आपने पहले किसी क्लासेस में समझा होगा, नहीं समझा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में ऐसी भी वीडियोज़ हैं जिसमें कि आप ट्रिकी अप्रोच से या सिंपली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को ईजी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 121780। ये हो गया हमारा अमाउंट। लेकिन ध्यान देते हैं यहाँ पर हमने क्या चीज़ कर दी है, तो देखिए क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा था 2.5 साल का हमें टोटल क्या निकालना था, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमारा जो ये अमाउंट निकल के आया है ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का निकल कर आया है। अब हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट जो पढ़ा था उसमें ये जाना था कि जो अमाउंट होता है वही अगली बार के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यही कंसेप्ट हमने स्टार्टिंग में समझा था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो पहले साल के लिए प्रिंसिपल रहता है और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करके अमाउंट आएगा पहली साल का, यही पहली साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। इसका मतलब यही अमाउंट इस साल के लिए अगले 2 साल के बाद वाले हाफ ईयर के लिए क्या बन चुका होगा, प्रिंसिपल। तो हम इस बचे हुए हाफ ईयर का क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1/2 ईयर, वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल। तो अब प्रिंसिपल कितना है, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया है, प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T। अब जो टाइम है वो आधे साल का लेना है हमें, अपॉन में 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, इसे हम काट सकते हैं।
2, अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, 8 2 जा 16 और 9, तो ये आएगा 2178 डिवाइड बाई 2 1089। तो ये 1089 क्या हो गया, ये 1089 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया बचे हुए आधे साल का। अब अगर हम यहाँ से बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 21,780 प्लस का 1089। तो 21,780 में 1089 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा होगा 22,869 रुपये। ये हो गया टोटल अमाउंट जो हमें 2 साल और आधे साल यानी 2.5 साल के बाद में लौटाना है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो देखिए ये था हमारा अमाउंट, तो अगर हम इस अमाउंट में से क्या माइनस कर दें, प्रिंसिपल, सॉरी हम यहीं पे माइनस कर देते हैं। क्या करना है, ये हमारा टोटल अमाउंट 22,869 रुपये, इसमें से अगर हम 18,000 रुपये माइनस कर दें, 18,000 रुपये जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना बनना होगा, 4,869 रुपये। यही हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, इसे दोबारा से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 साल होता तो हम 2 साल का अमाउंट टोटल निकाल लेते, लेकिन यहाँ 2 साल के अलावा आधा साल एक्स्ट्रा है, तो जो भी अमाउंट बनता है वही आने वाले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो हम बचे हुए साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। 62,500 रुपये, टाइम पीरियड दिया हुआ है 3/2 ईयर। देखिए इसे हमने फ्रैक्शन में बदल लिया और रेट परसेंट दे रखी है 8%, लेकिन आगे क्वेश्चन में लिखा है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब है कि पहले वाले क्वेश्चन में 1 साल के बाद ब्याज पर ब्याज लग रही थी, जबकि यहाँ पर हर 6 महीने के बाद ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि रेट परसेंट को हम हाफ करते हैं, जो हमारी न्यू रेट परसेंट होगी, या हम इसे R1 से नाम दे देते हैं, तो ये हाफ हो जाती है, और जो टाइम पीरियड है वो हमारा ट्वाइस हो जाता है। तो जैसे हम टाइम पीरियड को ट्वाइस करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यानी कि 3 हाफ ईयरली। हर 6 महीने की एक हाफ ईयरली होती है, तो यहाँ पे 3/2, यानी 1.5 साल में कितनी हाफ ईयरली हुई, 3 हाफ ईयरली। अब हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल 1 + R/100, तो 4/100 की पावर 3। अब देखिए इसको अगर आपको पता है कि 625 किसी का स्क्वायर है तो वो 25 का है, तो हम इसे जरूर काटेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन यहाँ से आसान हो जाती है। इंटू 25 + 1, 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। देखिए ये 2 बार में 625 पूरा कट गया है, 100 बचेगा, ये 4 टाइम्स में चला गया। अब हमें निकालना है 26 का क्यूब। अब हमें क्या देखना है, 26 का क्यूब देखना है। तो 26 का क्यूब होता है 17576, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। तो जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 70,304। तो यही हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये इन टाइप के क्वेश्चंस में बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन ईजिली कब सॉल्व होगी, जब हम 1 से लेके 25 या 30 तक के क्यूब याद कर लें और 1 से लेके 25 तक के एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लें, तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो सकती है। अब हमें निकालना है CI, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो 70,304 में से जैसे ही हम 62,500 घटाएंगे तो जो हमारा आंसर बनना होगा 7,804 रुपये ही आंसर आ जाएगा। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। डी क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ₹8,000, टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 साल और रेट परसेंट दे रखी है 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। टाइम है 1 ईयर, यानी 1 ईयर में कितनी हाफ ईयरली होंगी, 2 हाफ ईयरली, और रेट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा 9/2% हमारा रेट परसेंट हो जाएगा। कब, जो नया रेट परसेंट, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 + R/100, तो ये पूरा R है, 100 की पावर में n कितना है 2।
हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 8000 इंटू का, अब इसे नहीं काटेंगे, अगर ये कट भी रहा होता तो नहीं काटते, ऐसा क्यों, इसे समझते हैं। देखिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा 209 बटे में 200 इंटू का 209 बटे में 200। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, या हम ऐसा कहें, हम इसे प्रॉपर तरीके से काटे तो हम ऐसा कह सकते हैं 200 से इसे काटेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। अब इसको अगर हम काटे तो देखिए इसको इससे काटने से बेस्ट क्या तरीका है, इसे समझते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, और इसको इससे काटने के बजाय हम इसको 10 कर देंगे, 10 टू जा और ये 2 टू जा, इसे नहीं काटेंगे, यानी 2 को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इसको हम ज़रूर समझेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हमारा रहेगा। तो देखिए 200 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो यहाँ आएगा 43681 इंटू का 2 अपॉन में 10। हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान है, तो जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आएगा 87362 अपॉन में 10, और डिवाइड करना हमारे लिए आसान रहता है, तो आ जाएगा 8736.20 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा अमाउंट। अब अगर आपको यहाँ पर 209 का स्क्वायर निकालना है, तो 209 का स्क्वायर निकालने का क्या तरीका रहेगा, इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 209, यहाँ पे लिखेंगे 209। इतना ज़्यादा है तो ये 9 ज़्यादा है, ये भी 9 ज़्यादा है। अब हमें क्या कर देना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 9 9 जा 81, इसको इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना आएगा, इसे समझते हैं। तो लेकिन इसका हमें करना पड़ेगा दुगना, क्योंकि ये है 209, तो 209 का दुगना करेंगे तो आएगा 418। अब 418 में अगर हम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 209 है तो 209 में 9 जोड़ देंगे तो आएगा 218। अब 218 का दूना कर देंगे, 218 का दूना होता है 436, तो यहाँ आ जाएगा 436। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए ये आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन आप खुद से करेंगे तो ये बहुत आसान है। मान लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 200 प्लस 9 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू 9 दूनी 18 दूनी 3600। अब इसे आप जोड़ोगे तो 43681, तो ये बाय फॉर्मूला आप कर सकते हैं। और ये एक कंसेप्ट है, मान लीजिए आपको बोला जाए 309 का स्क्वायर निकालिए, तो हमें कैसे निकालना होगा 309 का स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, 300 से कितना ज़्यादा है 9, और ये भी 300 से कितना ज़्यादा है 9, तो 9 9 जा 81, इसमें इसे जोड़ दीजिए। तो 309 में जैसे ही हम 9 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 318। अब इस 318 का कर दीजिए 3 टाइम्स, तो 318 का 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना आएगा 954। आंसर कितना आ जाएगा 95481। तो 308 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है 308 का 309 निकालना था हमें, तो 309 का स्क्वायर बनेगा 95481। तो ये एक कंसेप्ट है। तो इस टाइप के जो कंसेप्चुअल ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ये वैदिक मैथ में भी आपने पढ़ी होंगी, अगर आपके स्कूल में या आपकी किताबों में ये दिया हुआ होगा। तो नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप इजी कैलकुलेशन भी सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बाय फॉर्मूला भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस वाले क्वेश्चन कैसे होंगे इस पर डिस्कशन मुझे यहाँ पर नहीं करना है, तो ये सारे डिस्कशन आप इसे अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। सिर्फ हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। अमाउंट निकल गया, अब हम यहाँ से CI आसानी से निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन हमारी क्या रहेगी, 36.20 माइनस का 8000 था हमारा प्रिंसिपल, यहाँ से आएगा 736.20। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग SI फॉर्मूला टू वेरीफाई इट। तो देखिए हम एक बार इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लेते हैं SI फॉर्मूले से। इससे ये रहेगा कि हमारे कंसेप्ट थोड़े से आसान हो जाएंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए प्रिंसिपल है 8000 रुपये, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 हाफ ईयरली, और रेट परसेंट हो जाएगी हमारी 9/2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, पहले 2 हाफ ईयरली है तो हम फर्स्ट हाफ ईयरली निकालते हैं। तो SI फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली, P इंटू R इंटू, तो R कितना हो जाएगा 9/2, P इंटू R इंटू T, टाइम कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 100। तो देखिए 200 इंटू 40 बचेगा, 9 4 जा 36, 360 रुपये यहाँ पर प्रिंसिपल क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब जैसे ही हम दूसरे देखिए पहले हाफ ईयरली की बात करी तो 360,
अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो दूसरे हाफ ईयरली भी हमारा 360 रुपये ही ब्याज लगती, क्लियर बात है। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ ईयरली और ये हो गया सेकंड हाफ ईयरली। लेकिन होता क्या है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तब की बात ये होती, लेकिन ये सिंपल तो है नहीं, ये क्या है कंपाउंड। तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8000 प्लस का 360 रुपये। तो अब जो ब्याज लगनी है वो 8000 पे नहीं, अगर 8000 पे ही लगती तो 360 रुपये ही ब्याज जाती, लेकिन अब जो ब्याज लगनी है वो 8360 पे लगनी है। इसका मतलब ये बचे हुए 360 इस रुपये पर भी हम 9.2% से 9/2 की रेट से ब्याज देंगे। तो 9/2 से कितना ब्याज बनेगा, तो देखिए P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100 सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे हम इससे काट लेते हैं 180, इसको इससे काट देते हैं। अब 18 9 जा हमें पता है कितना रहता है, 18 9 जा हमारा बनेगा 162 डिवाइड बाय 10, तो कितना आएगा 16 रुपये 20 पैसे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम 8360 रुपये को 9/2 इंटू 1 अपॉन में 100 P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100 सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 360 रुपये तो ब्याज आएगी, प्लस ये ब्याज भी इसमें ऐड हो रही होगी। तो यहाँ कितना बन जाएगा 376.20, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा दूसरे हाफ ईयरली का। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, तो ध्यान से देखें तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बन गया 360 रुपये प्लस का 376 रुपये 20 पैसे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना 736 रुपये 20 पैसे टोटल इंटरेस्ट बन गया। और यही हमने यहाँ पर भी निकाला था 736 रुपये 20 पैसे। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि पहले 6 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 360 था। यदि ये सिंपल इंटरेस्ट ही होता तो दूसरे 6 महीने भी 360 रुपये ही लगते, लेकिन 360 नहीं लगे क्योंकि ये सिंपल नहीं है, कंपाउंड है, तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। तो इस 360 पर भी 9/2% से ब्याज लगी, तो 16 रुपये 20 पैसे ब्याज हो गई। तो यही कैलकुलेशन अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते तो यहाँ पे आ जाता। तो ये 16 रुपये 20 पैसे का अंतर आया क्यों, क्योंकि इस ब्याज पर भी ब्याज लग गई, इस वजह से ये इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ गया। इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब आपको अमाउंट बोला जाएगा तो आप अमाउंट आसानी से इसमें 8000 जोड़कर अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके पास में दोनों ही ऑप्शन रहेंगे। इससे भी बेस्ट तरीका है, जैसे RS अग्रवाल की बुक के क्वेश्चंस को जब मैंने सॉल्व कराया था उसके मैं मेथड को मैंने डिस्कस किया है, तो आप मेरी वह वीडियो भी देख सकते हैं। प्रिंसिपल रेट परसेंट है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली और टाइम पीरियड है 1 ईयर। तो हमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, 1 ईयर है तो टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी कि न्यू टाइम पीरियड इज 2 हाफ ईयरली। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2 हाफ ईयर, यानी कि एक साल में 2 6 महीने के पीरियड होंगे। रेट परसेंट हो जाएगा 4%। अमाउंट प्रिंसिपल इंटू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर में n। अब देखिए अगर इसको इससे काट देते तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या कि यहाँ पे 25 आ जाएगा, काटने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, जबकि 100 रहेगा तो हम आसानी से काट सकते। तो 104/100 इंटू का 104/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब मान लीजिए आपको 104 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 104 का स्क्वायर हम कैसे मेंटली निकालेंगे। हमें पता है 4 और 4 पीछे 16 आएगा। अगर हम इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे तो हमने 16 लिख दिया और 104 में ये 4 जुड़ेगा तो 108 आ जाएगा। तो 104 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 10816। तो यही हमारा अमाउंट बन जाएगा। कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो। अब हमें यहाँ से CI निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 816 रुपये। ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है 816 रुपये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कमला बोरोड ₹26,400, यानी कमला ने 26,400 रुपये बैंक से बोरो किए फ्रॉम बैंक टू बाय अ स्कूटर। उन्होंने एक स्कूटर परचेज किया जिसमें कि ब्याज जो थी यानी रेट परसेंट दे रखी है 15%, और कहा गया कि आपकी जो ब्याज है वो ब्याज पर ब्याज जो लगेगी वो 1 साल के बाद ही लगेगी, कंपाउंडेड ईयरली। आगे लिखा है 2 साल 4 महीने के बाद में वह कितना लोन पे करेंगी, यानी टाइम पीरियड कितना दिया है 2 साल 4 महीने। अब यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड है
वो 2 साल तो पूरा है, लेकिन अगले 4 महीने, 4 महीने को ईयर में बदलेंगे तो आएगा कितना, 1/3। यानी कि पहले 2 साल की, पूरे 2 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर बचे हुए 1/3 ईयर का भी इंटरेस्ट हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसे करने के हमारे पास में जो तरीका रहेगा वो ये, अमाउंट निकाल लेते हैं पहले 2 साल की। प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर में n कितना हो जाएगा, 2 साल। पहले हम 2 साल का अमाउंट निकालते हैं, फिर बचे हुए 1/3 ईयर का भी अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो 26,400। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 3 5 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25, और 25 को 25 से यहाँ पे कैलकुलेशन भी ऐसी नहीं है कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें। तो बेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, 115/100 इंटू का 115/100। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पास में कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। अब देखिए 115 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 115 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपने इसी क्लास में मैथ्स में स्क्वायर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 लिखा होता है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और इस वाले नंबर को इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, तो 12 की 11 से मल्टीप्लाई करते तो 132 आता है। तो ये हो गया 13225, और इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 264 से। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई 264 से करेंगे, आप इसे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप इससे 100 से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जबकि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसान रहेगा। आपको जैसे समझ में आया वैसे कीजिए। अपॉन में 100 है तो देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, 34914, यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ हम इसे काट भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 की टेबल में ये आ रहा है, और यहाँ पर देखिए ये 2 की टेबल में आ जाएगा। तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कीजिए। यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, 34194, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। ये आ गया अमाउंट, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि ये जो अमाउंट है 2 साल के बाद ये प्रिंसिपल बन जाएगा हमारे तीसरे साल के लिए, और तीसरे साल का हमें पूरा नहीं निकालना है, तीसरे साल का सिर्फ हमें कितने टाइम पीरियड का देखना है, 1/3 ईयर का। तो प्रिंसिपल कितना है, P इंटू, और R कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी हमारा कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि 1/4 मंथ्स का मतलब हो गया 1/3 ईयर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं ये 3 5 टाइम में कट जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर लेते हैं, तो इंटू का 5 जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1745.70। ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट विल सी पे, तो ये अमाउंट कितना पे करेगी, तो अमाउंट पे करेगी प्रिंसिपल 3 साल के बाद, सॉरी 3 साल नहीं, 2 साल 4 महीने के बाद में प्रिंसिपल प्लस जो बचे हुए 1/3 ईयर का जो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 194 प्लस का 1745.70। तो हम इसे में इसे ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना आंसर बनता है, 914 प्लस 1745.70, ये आ जाएगा हमारा 36659.70। अगर आपने जो कंसेप्ट क्लियरली तरीके से लगाई है वैल्यूज़, तो आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम बचाना है, मुझे आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको आता है, मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी बनाने का तरीका होगा वो हम यहाँ फबीना बोरोज ₹12,500 रुपीज़ फैबिना ने बोरो किए, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 12,500 रुपये। रेट परसेंट कितना दे रखा है, 12%। कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 ईयर के लिए। क्लियर है। आगे लिखा हुआ ऐड सिंपल इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे उसने बोरो किए। वहीं राधा, उन्होंने भी सेम अमाउंट बोरो किया, सेम रेट परसेंट पे, सॉरी रेट परसेंट 10% पे, लेकिन टाइम पीरियड सेम था 3 ईयर। और आगे लिखा हुआ है ये जो है ये कंपाउंडेड एनुअली है। तो बताइए कौन ज़्यादा पे करेगा। अगर क्वेश्चन यही कहता कि कौन ज़्यादा पे करेगा तो हम आंसर सीधे सीधे कह देते राधा ज़्यादा पे करेगी, क्योंकि ये कंपाउंड है। सॉरी, यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि रेट परसेंट में चेंजेस है। अब मान लीजिए रेट परसेंट 12% ही होती, तब उस केस में हम कह देते कि राधा ने ज़्यादा पे करना है।
क्योंकि ये कंपाउंड का क्वेश्चन है और कंपाउंडेड में ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, 10% लिख दिया। अब हमें कैलकुलेटिव तरीके से ही सॉल्व करना होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फेबिना के लिए हम 3 साल का क्या निकाल लेते हैं, एसआई निकाल लेते हैं। एसआई फॉर 3 ईयर क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है तीनों सालों के लिए, तो एक ही बार में निकल जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे तो 125 इंटू का 12 इंटू का 3, यहाँ पे बनेगा 4500 रुपये। यानी कि फेबिना ने जो पे करने हैं वो 4500 रुपये पे करने हैं। क्लियर। इसका मतलब यह है कि हर 3 सालों में 4500 रुपये देने, मीन्स हर साल 1500 रुपये 1500 रुपये वह पे करेगी। लेकिन वहीं पे बात करते हैं दूसरा केस जो कि राधा का है, उन्हें 3 साल के लिए यही अमाउंट पे करना है, लेकिन 10%। सो अमाउंट निकालते हैं यहाँ पे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, तो आर बाय 100 की पावर में n, यहाँ पे 10 आएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 125 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू का 11/10। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और यहाँ पर अगर हम 125 की मल्टीप्लाई करें किससे, 11 के क्यूब से, तो आंसर हमारा आएगा 16637.50। आप इसे मल्टीप्लाई करिए। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था 125 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो 5 5 2 7, 2 और 1 3 और 1, फिर 11 से 5 7 5 12, कैरी 1, 7 3 10 और 1 11, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, फिर 11 से 5 5 2 7, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1। देखिए यही वैल्यू बन गई, और अपॉन में 10 है तो पॉइंट लगा देंगे। सिंपल हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यूज आ गई, अमाउंट आ गया इस केस में। अब हमें निकालना है अमाउंट फेबिना के केस में। तो फेबिना देखिए कितने रुपए पे कर रही थी। फेबिना की बात करें तो अगर हम यहाँ से निकाल लें, कहीं से भी कैसे भी कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने देख लिया यहाँ पे इंटरेस्ट बनना है 4500 रुपये, यहाँ इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना बनना है, 16637.50 माइनस 12,500 रुपये। यहाँ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 7314, 4137। इसका मतलब है कि यहाँ इंटरेस्ट बना है 4500 रुपये और यहाँ इंटरेस्ट बना है 4137। तो किसने ज़्यादा पे करा, तो यहाँ पर जो पेमेंट ज़्यादा हुई वो 4500 रुपये फेबिना ने पे करे हैं, और यहाँ पे राधा ने पे कितने करे हैं, इतने रुपए पे किए हैं। तो हमें इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू कम क्यों आई है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कम इसलिए आई है क्योंकि रेट परसेंट में अंतर था। क्या था, रेट परसेंट में अंतर था, 362.50, यानी कि 362 रुपये 50 पैसे। कौन ज़्यादा पे करेगा, फेबिना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ब्याज परसेंट 12% थी और यहाँ 10% थी, इसलिए ये अंतर आया। अगर यहाँ भी 12 रहता तो ये क्वेश्चन में राधा ज़्यादा पे करती उस केस में अमाउंट। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है। दोनों के केस में हमने दोनों का इंटरेस्ट चेकआउट कर लिया, जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4, आई बोरोड 12,000 रुपीज़ फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। Had I borrowed this sum at 6% compound interest, what extra amount would I have to pay? मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ता है ये मुझसे पूछा गया है। तो देखिए 12,000 रुपये 6%, 2 साल। सेम यही केस 12,000 रुपये 6%, 2 साल, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। हमसे पूछा जाए कि किस केस में ज़्यादा, तो इस केस में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू सेम है। कितना ज़्यादा, तो अब हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा ही निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। 6 दूनी 12, 12 144 होता है, तो 1440 रुपये हम यहाँ पर पे करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट के। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर में n, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। 106/100 इंटू का 106/100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, इस जीरो से ये जीरो काट दिए। अब बाकी कैलकुलेशन में काटिएगा नहीं,
12 की मल्टीप्लाई हम आसानी से कर लेंगे। अब देखिए 106 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 106 का स्क्वायर ध्यान से समझिए, 6 6 जा 36 और 106 में 6 जोड़ दिए 112 अपॉन में आ रहा है 10। अब 12 की मल्टीप्लाई इससे करिए तो देखिए अब मल्टीप्लाई इससे हम आसानी से कर लेंगे, कितना आएगा 12 6 72 कैरी 7 12 6 जा 72 कैरी 7 12 3 जा 36 और 7 43 कैरी 4 12 2 जा 24 और 4 24 40 24 प्लस 4 28 कैरी 2 आ जाएगा। अब 12 की 11 से एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 11 132, 132 में 2 जोड़ेंगे तो 134। जरूरी नहीं है आप 12 को पहले 1 से करो फिर 12 को फिर इस 1 से करो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डिवाइड बाय 10 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13483.20। तो ये क्या है, ये अमाउंट है। हम यहाँ से सी आई निकालेंगे तो सी आई कब निकलेगा जब इसमें से 12,000 रुपये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1483.20। अब ध्यान से देखिए यहाँ हम पे कर रहे हैं 1440 रुपये और यहाँ कितना पे कर रहे हैं 1483 रुपये। अब ये अंतर क्यों आया, देखिए 1400 रुपये कितना था, सॉरी यहाँ पे 1440 इरेज करते हैं, यहाँ था 1440 रुपये और यहाँ था 1483 रुपये 20 पैसे। तो किस केस में ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, इस केस में कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं 43 रुपये 30 पैसे। अब ये अंतर आया क्यों, इसे समझते हैं। अब देखिए ये आप ट्रिकी अप्रोच से कैसे निकाल सकते, थोड़ा सा सोच के। 1440 रुपये है तो ये तो क्लियर है कि 1440 रुपये कितने साल की ब्याज है, 2 साल की ब्याज है। 2 साल की 1440 तो पहले साल की 720, दूसरे साल की भी 720, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो। लेकिन ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल तो यही रहेगा, दूसरे साल में इस 720 पर भी तो ब्याज लग जाएगी, कितना 6% रेट से। तो 720 का 6% अगर हम यहाँ पे निकालें तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए 772 की 6 से 6 दूनी 12 कैरी है 7 42 और 1 43 जीरो अपॉन में 100 तो 1 जीरो से 1 जीरो तो आएगा कितना 43 रुपीज़ 20 पैसे, यानी कि इतना रुपया एक्स्ट्रा पे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 43, यही आंसर आ रहा था हमारा, कितना एक्स्ट्रा पे किया गया है 43 रुपये 20 पैसे। तो हम कंसेप्ट के बेस पे करें तो भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इधर भी यही निकालना है, यहाँ पे अमाउंट से निकालने के बाद सी आई फिर इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है कि क्या ऐसा ही होता है क्या सी आई होता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल आएगा 60,000, टाइम पीरियड दे रखा है और टाइम पीरियड हम देखते हैं 2 केस दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड करके। पहले यहाँ रेट लिख लेते हैं, देन रेट परसेंट है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमें बताना है अमाउंट आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो देखिए 6 मंथ में 1 हाफ ईयरली होती है और 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होती हैं, और रेट परसेंट आधा हो जाएगा तो 6% हो जाएगा रेट परसेंट। तो अब हमें अमाउंट निकाल देना, अमाउंट 60,000 इंटू का 1 प्लस r/100 की पावर n, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 60,000 इंटू का 106/100 इंटू का 106/100 ही रहेगा बस, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 6 जा 36 63600। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट 6 मंथ की जो भी अमाउंट बनेगा। तो अमाउंट कितना बना 63,600 रुपये अमाउंट बन गया। क्योंकि यहाँ पे 2 हाफ ईयरली यानी कि सेकंड केस में अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सेकंड केस में, फॉर्मूला सेम यही रहना है, 106/100 एक बार और 106/100 2 बार, 2 जीरो से ये 2 जीरो 4 बार जीरो कट गई। अब देखिए 106 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 11236 इंटू का 6 हमें करना है, तो 11236 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, हमारा कितना आंसर बन जाएगा 67416, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 केस थे, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल इन बिजनेस, उन्होंने किसी बिजनेस में 8,000 रुपये लगाए।
शी वुड बी पेड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 5% की रेट से क्या करा गया, इंटरेस्ट पे करवाया गया। द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एट द एंड अमाउंट बताना है आफ्टर थर्ड ईयर और इंटरेस्ट बताना है फॉर द थर्ड ईयर, यानी कि सिर्फ थर्ड ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट रहा होगा। इसका मतलब है मुझे पहले दूसरे साल की भी अमाउंट निकालनी पड़ेगी और तीसरे साल की भी, तब जाकर हम इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस पर बात करते हैं। अमाउंट निकालते हैं पहले 2 साल की, तो 8,000 रुपये P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर में n। n हमारा कितना है 2। देखिए हम इसे काट सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 8,000 है, तो 8,000 की मल्टीप्लाई हमारे लिए आसान है। 21/20 इंटू का 21/20, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर आ गया 20। और 21 इंटू 21 होता है 441, 441 इंटू का 20 करेंगे तो 8820, ये आ गया 2 साल के बाद का अमाउंट। अब हम निकालते 3 साल के बाद का अमाउंट, तो सेम यही क्वेश्चन होगा, कोई चेंज नहीं। 21/20 इंटू का 21/20 इंटू का 21/20, देखिए पूरा कट जाएगा ये 8,000 से, और 21 का क्यूब हमारा हो जाता है 9261, यानी कि 3 साल के बाद इतनी ब्याज पे करी जाएगी। तो हमसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे थे, पूछा था 2 साल के एंड में कितना अमाउंट देना, तो 2 साल के एंड में इतना अमाउंट। पूछा है जाए कि 3 साल के बाद में अमाउंट कितना देना, तो इतना। और क्वेश्चन में यह बोला गया कि सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट बताइए, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 9261 में से 8820 अगर हम माइनस कर दें, तो 8820 माइनस करते ही हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, 441 रुपये। और यही 441 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा सिर्फ तीसरे साल के लिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, टाइम पीरियड है 3/2 ईयर और रेट परसेंट है 10% कंपाउंडेड पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब है हमें क्या करना है, रेट परसेंट आधी हो जाएगी, टाइम पीरियड 3 हाफ ईयरली हो जाएगा। आगे लिखा वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। कहता है कि क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या ये इंटरेस्ट कम होगा जब हम कंपाउंड एनुअली कर रहे होते हैं। तो देखिए कंपाउंड एनुअली के केस में 1 साल के बाद ब्याज पर ब्याज, यहाँ पे हर 6 महीने के बाद ब्याज पे ब्याज, तो हर 6 महीने पर ब्याज के बाद ब्याज लगेगी, तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस वाले केस में हम ज़्यादा पैसा पे करेंगे। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 1 प्लस R बाय 100 की पावर में n। देखिए अब इसे काटेंगे तो ज़्यादा दिक्कत रहेगी, हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप काट भी सकते हैं, 105/100 इंटू का 105/100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105। अब इसे काट सकते हैं 4 5 जा 4 5 जा 21 5 जा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, ये तो क्लियर है। 105 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, अपॉन में दे रखा है 4। अब ये सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इसकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो 105 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 100 + 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाकी आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस अब 5 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो 5 × 5, 5 4 20, कैरी 2, 5 4 20, 21 22। अब इसे जोड़ लेते हैं, 0 5 5 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, तो 46305 अपॉन में 4, तो 46305 डिवाइड बाय 4 अगर हमें यहाँ पे करना है तो आंसर कितना बनेगा, 11576.25। इतना रुपीज़, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या अमाउंट बनेगा। CI इंटरेस्ट भी पूछा है, तो इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1576 रुपये 25 पैसे हमारा क्या बन जाएगा, CI बन जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा वुड दिस इंटरेस्ट भी मोर, तो येस ऑब्वियसली दिस इंटरेस्ट इज मोर, क्योंकि ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कंपाउंडेड ईयरली होता, एनुअली होता तब। आप एनुअली निकाल के भले ही देख सकते हैं। 9th क्वेश्चन,
फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096। 4,096 रुपये पर कितना अमाउंट राम को मिलेगा इफ़ ही गेव इट, यदि उसने इतना रुपया 18 महीने के लिए दिया होगा 12.5% की रेट से पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो क्लियर सी बात है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये 25/2 है, और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस है तो 18 महीने यानी कि ये 1.5 साल की बात हो रही है, तो 3 हाफ ईयरली बनेगा। रेट परसेंट जो भी दी गई है उसका हम हाफ करते तो अपॉन में 2 लगाएंगे, तो सॉरी यहाँ पे आएगा कि ना 25/4%। अब हम यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे, तो 4096। देखिए कैलकुलेशन इस तरीके से दी गई है कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें, इसीलिए ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। 1 + r/100 की पावर n। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 25 4 जा यहाँ पर वैल्यू आती है, यहाँ आएगा 4096 इंटू का 17/16 इंटू 17/16 इंटू का 17/16। अब अगर आपको ध्यान हो तो 16 का क्यूब कितना होता है, तो 16 का क्यूब ही 4096 होता है, तो ये एक बार में कट गया। अब आपके पास में 17 का क्यूब अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली आंसर लिखते हुए चलेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4913। कोई कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि इजीली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे परसेंटेज बेस से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन ईयर 2003 एट अ रेट परसेंट ऑफ 5% पर एनम। पॉपुलेशन बताइए 2001 में और 2005 में। तो देखिए जब हम 2001 में पॉपुलेशन निकाल रहे होंगे तो हम 2 साल पीछे जाएंगे, तो जो पॉपुलेशन निकलेगी तो ये हम प्रिंसिपल मान लें, इसे रेट परसेंट मान लें और इसे टाइम पीरियड मान लें, तो यहाँ से जो पॉपुलेशन आएगी वो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा क्योंकि एप्लीकेशन है उसकी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यू पॉपुलेशन इन 2001 P इंटू आर 1 माइनस, क्योंकि हम माइनस कम में जा रहे हैं, इंटू का टी। अब हम इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए 54,000 इंटू का ये काट ही देते हैं, आगे कितना 19/20 इंटू का 19/20। देखिए 2 0 से 2 0 कट गई और हमें पता है कि ये 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 108। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 18 नहीं करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कभी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे कितना आएगा 540 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 540 को हमें डायरेक्टली 4 से डिवाइड करना है, तो 5 × 5 यहाँ पे 1 आएगा, और 4 से डिवाइड कर रहे तो 4 × 4 कैरी 1 आएगा, 4 3 12 कैरी 2 4 5 20 135 आएगा। अब इस 135 की मल्टीप्लाई 19 × 19, तो आंसर कितना बनेगा हमारा 48735। इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर कितना बना 54,000 में से हमने 2003 में पॉपुलेशन बोली गई थी हमसे 2001 में, तो 5% की रेट से हमने यहाँ पर गिरावट देख ली और हमारा जो आंसर बना वो इतना बन जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी, तो 54,000 अभी है, इंटू सेम क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे प्लस लगेगा, तो 21/100 इंटू का 21/100। तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, और 21/100 नहीं 21/20 और यहाँ पर भी 20, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे प्लस लगना है, तो ये 21 + 21/20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 21/20 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 54,000, और 54,000 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे 4 इससे 400 से, ये पूरा कटेगा 135 टाइम में, जैसे ऊपर कट गया वैसे यहाँ पे कर लेंगे। और 135 की मल्टीप्लाई करेंगे 441 से, 135 × 441 हमारा कितना बनेगा 59535। अब क्योंकि पॉपुलेशन है तो हम रुपीज़ तो लगाएंगे नहीं, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पीछे बुक में इसका क्वेश्चन का जो आंसर है 48735 नहीं दे रखा है, यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है अबाउट 48980 दे रखा है। हम एक काम करते हैं, इसे वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, ध्यान से देखिए। 54,000 पॉपुलेशन थी, P इंटू आर 5% इंटू का T अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखिए 540 की मल्टीप्लाई जब हमने 5 से करी तो आ गया 2700, यानी कि पहले साल में 2700 रुपये अब कम हो गई।
यानी कि 2002 की बात करें तो 2002 में अब कितनी हो जाएगी, 54,000 में से 2700 माइनस कर देते हैं। तो 54,000 में से जब हमने 2700 माइनस कर दिया तो आंसर कितना बनना हमारा, 51,300 पॉपुलेशन रहेगी। कब रहेगी, 2002 में। हमसे बोला गया 2001 में। तो अब हम दोबारा से 2001 क्या निकाल लेते हैं, इंटू का 1/100, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 513 इंटू का 5, तो यहाँ आएगा 2565। अब ये 2565 2001 में कम हो गई इतनी, तो कम होगी कितने पे कम हुई, 51,300 पे कम हुई, माइनस का 2565। तो अब हम इसमें से 2565 घटा लेते हैं, किसमें से, 51300 में से, तो आएगा 48735। तो देखिए आंसर तो हमारा इतना ही आ रहा है 48735। तो मे भी यही करेक्ट आंसर होगा, हो सकता है बुक में एरर हो, या मैं इसे चेक करके बाद में आपको क्लियरली बता दूंगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन अ लेबोरेटरी, किसी लेबोरेटरी में काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर आवर। कहता है कि प्रति आर यानी कि हर घंटे 2.5% की रेट से बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया बताइए 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, यदि अभी वो इतने बैक्टीरिया हैं। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, ये प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड 2 आर है और रेट परसेंट 2.5% दे रखी है। हमें बताना है बैक्टीरिया कितने होंगे, यानी कि टोटल हमें अमाउंट ही निकालना है। तो प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ ये प्रिंसिपल नहीं है तो आप इसे प्रिंसिपल मत लिख के आइए, क्योंकि ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्लस 1/R/100 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो हमने एक जीरो और लगा देनी है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 25 40 बार में ये कट जाएगा। तो 506,000 इंटू का 41/40 इंटू का 41/40, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब हम देख लेते हैं 5060 क्या पूरा 16 से डिविजिबल है, तो ये अगर हम काटे तो ये तो इससे कट जाएगा, ये तो क्लियर है। 5060 तो 4 से डिविजिबल हो ही जाएगा, आएगा कितना, 1265। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1265 इंटू 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे इसके बाद जो आंसर बनेगा 531616.25। क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे तो आप इसमें 616 पर भी छोड़ सकते हैं, 617 भी लिख के आ सकते हैं और अप्रॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि बुक में भी इसी तरीके से आंसर दे रखा है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया पॉइंट में नहीं आएंगे, नंबर ऑफ पीपल होते तो भी ये पॉइंट में नहीं आता। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 42,000 रुपये का स्कूटर 8% की रेट से डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि डिप्रिशिएट हो रही है। इसकी अमाउंट बताइए 1 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, बाय परसेंटेज। कहने का मतलब ये 100 रुपये की चीज़ 8 रुपये कम हो गई तो 92 रुपये की हो गई, 100 रुपये की चीज़ 92 की हो गई, 1 रुपये की चीज़ होती तो 92/100 रुपये की हो जाती, और वो चीज़ अभी है कितने की, 42,000 की है। तो अब कितने हो गए, 42,000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब 92 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 420 से, तो आएगा कितना, 38,640 रुपये की अब अमाउंट, यानी कि उसका जो प्राइस होगा वो इतना हो जाएगा। बाय फॉर्मूला निकालते तो बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते थे। प्रिंसिपल 1 - R/100 की पावर में n कितना है 1, तो भी सॉल्व करते हैं तो भी देखिए यहाँ पर आता 92/100, यही सेम आ जाता। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टिल इस चैप्टर में आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।